गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग अपना वर्क अच्छी तरह से कर रहे होंगे, आपको वीडियो समझ में भी आ रहे होंगे। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप अपना काम ठीक से करिए और वीडियो जो आपको भेजे जा रहे हैं वो कोशिश करें कि जिस टाइम भेजते हैं उसको तुरंत देखा करें, ठीक है। तो चांस और प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर आपका चल रहा था उसका आज लास्ट है। एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5 और 6 मैंने आपको दिए नहीं है लेकिन मैं कराए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू हैव ए spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector, 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? क्वेश्चन को समझिए। स्पिनिंग ए व्हील, एक व्हील है उसको घुमा रहे हैं, उसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है। सेक्टर का मतलब आप जानते होंगे, इस तरह से पार्ट है, इस तरह से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ग्रीन सेक्टर, निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, और नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टोटल सेक्टर कितने हैं। तो 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है एंड 1 रेड है, तो देयर आर 5 सेक्टर। टोटल सेक्टर कितने हो गए आपके? 5। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब अब जो आप चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं आप? प्रोबेबिलिटी ग्रीन सेक्टर। जो ग्रीन सेक्टर कितने हैं आपके पास? 3, और टोटल सेक्टर कितने हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी आप समझ गए होंगे आंसर में क्या आना है। सो 3 सेक्टर आर ग्रीन, चूँकि आपके 3 सेक्टर ग्रीन है आउट ऑफ 5 सेक्टर। कितने सेक्टर में? 5 में से। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/5। ये आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, यानी ब्लू नहीं होना चाहिए। तो देखिए टोटल सेक्टर तो आपके पास 5 ही थे। देयर इज 1 ब्लू सेक्टर आउट ऑफ 5 सेक्टर। ब्लू आपके पास ऊपर क्वेश्चन में देख लीजिए एक ही ब्लू है केवल आपका, और नॉन ब्लू सेक्टर की आपको निकालनी है। तो नॉन ब्लू सेक्टर आपके पास कितने हो गए? टोटल 5 सेक्टर थे, 5 सेक्टर थे, एक ब्लू सेक्टर है। तो ब्लू को अगर हम माइनस कर दें, जो 4 सेक्टर बचे वो नॉन ब्लू हैं। नॉन ब्लू का मतलब जो ब्लू ना हो। तो 4 सेक्टर ऐसे हैं जो नॉन ब्लू हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर इक्वल टू 4/5। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 की तरह है। 2 आपने देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया था उसी तरह का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने सवाल कंप्लीट किया था उसमें आपसे एक डाइस को थ्रो कराया गया था। तो टोटल रिजल्ट उसमें 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसमें आपसे केवल लिस्ट बनवाई गई थी कि इसमें प्राइम नंबर की लिस्ट बनाइए, नॉन प्राइम की बनाइए, ग्रेटर देन 5 की बनाइए, लेस देन 5 की बनाइए। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसमें केवल लिस्ट बनाई गई थी, इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फाइंड पहला क्वेश्चन लिखते हैं, व्हेन ए डाई ए थ्रो देयर आर टोटल 6 आउटकम्स। आप जानते हैं कि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपके टोटल आउटकम्स रिजल्ट्स होते हैं। पहला का जो क्वेश्चन था इसका ए पार्ट्स है, आपने क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या था, और यहाँ भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 खोल के निकाल के रखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़ते समय। 2 3 5 आर प्राइम नंबर, पहला क्वेश्चन याद होगा आपको। 2 3 5 आर प्राइम नंबर, सो देयर आर 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हैं आप देख रहे होंगे, 2 3 और 5। सो 2 3 5 आर प्राइम नंबर्स, सो देयर आर 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6। कितने आउटकम्स हैं प्राइम नंबर के? 3 हैं। कितने में? 6 में। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होगा? 3/6 और 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। समझ गए होंगे। केवल आपको उसी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वहाँ पर केवल आपको ये निकाला गया था लिस्ट बनाइए प्राइम नंबर की। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो 6 आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स हैं, उसमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। तो आपके आउटकम्स कितने हैं प्राइम नंबर के? 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। बी नंबर है 1 4 6 आर नॉट प्राइम। इसमें देखिए 1 4 6 नॉट प्राइम नंबर है, सो देयर आर 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6। ओके, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर की भी क्या होगी? चूँकि नॉट प्राइम नंबर भी 3 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 या 1/2 होगी। इसका सेकंड पार्ट देखिए 6 के, ये 2 पार्ट हो गए फर्स्ट के। इसमें 6 में सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी 2 पार्ट हैं। तो पहला है
ओनली 6 इज ग्रेटर देन 5। आप याद करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, उसमें पूछा था ग्रेटर देन 5, आपको याद है एक ही नंबर था केवल 6 का। ग्रेटर देन 5 जो टोटल आउटकम्स होते हैं डाइस में, उसमें 5 से ग्रेटर केवल एक ही नंबर है। तो ओनली 6 इज ग्रेटर देन 5, सो देयर इज 1 आउटकम्स आउट ऑफ 6। कितना आउटकम्स हुआ? केवल एक। सो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी संख्याओं की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना होगी, वो होगी 1/6। 1/6 क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 5 में एक ही नंबर है। फेवरेबल आउटकम्स कितना है आपका? 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके? 6, क्योंकि आप डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स आते हैं। इसका बी पार्ट देखिए, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 से 5 से बड़ा ना हो, सॉरी, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा ना हो। तो 5 से बड़ा ना हो तो 1 2 3 4 5 पाँचों नंबर आएंगे, क्योंकि ये पाँचों 5 से बड़े नहीं हैं। सो देयर आर 5 आउटकम्स आउट ऑफ 6। कितने आउटकम्स हो गए आपके पास? 5। सो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रेटर देन 5 हो जाएगी 5/6। इस प्रकार आपका जो डाटा, ये वाला जो डाटा हैंडलिंग का जो चैप्टर था, जिसमें ग्राफ थे, बार ग्राफ थे, हिस्टोग्राम था, पाई चार्ट था, ये आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। चांस और प्रोबेबिलिटी था। ये 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आपके आगे जो चैप्टर होगा वो आपका नेक्स्ट टर्म पर, यानी कि जो मंडे पर पढ़ाया जाएगा। इसलिए ये सारा वर्क आप संडे तक कंप्लीट करें। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितने बार आपको देखना हो, जब तक समझ में ना आए तब तक ज़रूर देखिए और इसको आराम से ज़रूर करिए।